नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपका फिर इस्तकबाल है। जैसे कि आपने देखा कि चांदनी चौक के जो आवाम है उनका कहना है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने काम किया, लेकिन जो समस्याएं हैं जिनका सोल्यूशन अभी तक नहीं निकल पाया, उन सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन अगर कोई है तो वो है आम आदमी पार्टी के केजरीवाल। लेकिन अगर उनका ये भी मानना है कि अगर जो 49 दिन में उन्होंने करके दिखाया, अगर उन्हें मौका 5 साल का दिया जाए तो शायद जो समस्याएं हैं जिस हद तक उन्होंने 49 दिन में पूरा किया था वो 5 साल में पूरी तरीके से वो सॉल्व कर सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से मौका देना चाहिए। तो ये थी चांदनी चौक के लोगों के अवाम की राय। लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से अलका लांबा, जिन्हें टिकट दिया गया चांदनी चौक से, वो इन सब बातों से कितना इत्तेफाक रखती है, इस बार इलेक्शन को लेकर उनके क्या तैयारियां हैं, आइए हम जानते हैं। हमें बातचीत करने के लिए मौजूद है अलका लांबा जी, जिन्हें आम आदमी पार्टी चांदनी चौक से टिकट दिया गया है। अलका जी, जिस तरीके से देखा जाए, आप पहले कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई थी और अचानक आप आम आदमी पार्टी का आपने हाथ थाम लिया है, क्या लगता है कितनी उम्मीदें हैं आपको आम आदमी पार्टी से? मैंने अचानक नहीं थामा और मुझे लगता है कांग्रेस जो है वो इतिहास हो चुका है और आम आदमी पार्टी वो हमारा भविष्य और आज है। और मुझे लगता है कि बहुत मैंने सोच समझ के फैसला लिया, क्योंकि मुझे ये था कि लोगों के पास विकल्प नहीं था। भाजपा या कांग्रेस के अलावा दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी आई तो लोगों को एक ईमानदार विकल्प मिलने की शुरुआत हुई और 0 से 28 सीटें अगर आए तो ये साबित करता है कि लोगों को जब विकल्प मिला, एक ईमानदार विकल्प, तो लोगों ने उसे चुना। कमी यही रही कि हम लोग बहुमत से चूक गए। अब लड़ाई पूर्ण बहुमत के 5 साल ईमानदार स्थिर सरकार चलाने की है और उसी लड़ाई को लेकर हम लोगों में जा रहे हैं। अगर देखा जाए, जब आप कांग्रेस में थी तो आपने महिला मोर्चा से जुड़ी हुई कई आपने पोजीशन को संभाला है, और जैसे दिल्ली में महिलाओं को लेकर जिस तरीके से सिचुएशन बना हुआ है, क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी में जुड़ने के बाद आप महिलाओं को लेकर कौन से कदम है जो आप उठाने जा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा आज भी जो है कि महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा। निर्भया कांड मुझे मालूम है तब हुआ जब कांग्रेस केंद्र में थी, और उसके बावजूद भी अभी भी उसके बाद महिलाओं के साथ बलात्कार की बात कहें या एसिड अटैक की बात कहें, बीजेपी की आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और उन्होंने वायदे दिए, बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार अब की बार मोदी सरकार, लेकिन सरकारें बदली लेकिन हालात, महिला असुरक्षा आज भी वहीं की वहीं खड़ी है। तो सबसे बड़ी हमारी आम आदमी पार्टी की ये जिम्मेदारी है, ये चुनौती है कि महिलाओं को हम किस तरीके से पूर्ण सुरक्षा दे पाए। उसके लिए 17,000 महिलाओं को आत्म सुरक्षा की ट्रेनिंग देने का हमारा कार्यक्रम है और 17,000 महिलाओं की जो है वो दिल्ली सरकार में जो है वो नियुक्ति की जाएगी। उन्हें दिल्ली पुलिस में उनकी नियुक्ति होगी। उनकी जो महिला स्कूल, बच्चियों के स्कूल है, महिलाओं के स्कूल है, महिला बसेज है, उनमें इन महिलाओं को जो है वो नौकरी दी जाएंगी। और महिलाओं को सिर्फ सुरक्षित ही नहीं, आर्थिक और सामाजिक तौर पर भी महिलाओं बच्चियों को मजबूत करने का हमारा कार्यक्रम है आम आदमी पार्टी का। चांदनी चौक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सड़कें से लेकर ट्रैफिक से लेकर बिजली पानी से कई सारी समस्याएं हैं, तो क्या लगता है कि उसके लिए कौन से कदम है जो आप उठाने जा रही हैं? देखिए, बहुत हैरानी होती है, इतने सालों कांग्रेस की सरकार रही और उनकी नाकामियों पर बीजेपी ने जीत हासिल की, और आज बीजेपी भी सिर्फ खोखले वायदे कर रही है कि हम बिजली देंगे, हम पानी देंगे। ये मैं इस समय आपके सामने पटौदी हाउस जो है जगह, वहां खड़ी हूँ। लोग अभी कुछ समय पहले पानी से त्रस्त थे, कितने सालों में भी आप 24 घंटे पीने का पानी नहीं दे पा रहे हैं। आप लोग आज भी बिजली जो है वो दे नहीं पा रहे। अगर बिजली आ रही है तो इतने ऊंचे दाम है कि लोग, क्योंकि जेब उसे अफोर्ड इतनी महंगाई में नहीं कर पा रही है। तो मुझे लगता है कि लोग बदलाव चाहते हैं, कि बहुत मौका भाजपा और कांग्रेसियों को दिया, लेकिन जिंदगी का संघर्ष एक आम आदमी के लिए वो खत्म नहीं हो रहा। तो उम्मीद है कि जहां मैं जामा मस्जिद वार्ड में खड़ी हूं, पटौदी हाउस में खड़ी हूं, हम लोगों के बीच में भ्रष्टाचार की इस लड़ाई को, उनके हक अधिकार, बिजली और पानी की जो लड़ाई है उसे लेकर हम जा रहे हैं। और यकीन दिलाते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार जब आती है तो हम लोगों ने जो 49 दिनों में 20,000 मुफ्त पीने का पानी लीटर हर घर में पहुंचाने का वायदा किया था, उसे जारी रखेंगे। हम बिजली के दाम जो है उन्हें बिल्कुल ऊंचे दाम ना देने पड़े, आधे दामों पर मिलेगा 24 घंटे बिजली पानी। और सबसे बड़ा यहाँ की साफ सफाई सुरक्षा जो है वो सबसे बड़ा हमारा मुद्दा रहेगा। अगर देखा जाए जिस तरीके से पिछले 15 साल से कांग्रेस जो है यहाँ के एमएलए, कांग्रेस पार्टी से तो एमएलए रह चुके हैं, वहीं बीजेपी भी लगातार जीत हासिल करते हुए आ रही है, तो इन दोनों पार्टी को टक्कर देना आम आदमी पार्टी के लिए कितना चैलेंजिंग हो? देखिए, बहुत आसान है, क्योंकि इनका जो भ्रष्टाचार है, लोगों ने इन्हें मौका दिया, इनकी जेब में करोड़ों रुपया जो है विकास का गया, लेकिन लोग आज भी विकास ढूंढ रहे हैं। 20 साल से कांग्रेस के विधायक रहे और हर कोई जानता है कि एक विधायक को 1 साल का 5 करोड़ रुपया विकास के लिए मिलता है, घर घर बिजली पानी पहुंचाने के लिए मिलता है। और इन 20 सालों में 100 करोड़ रुपया कांग्रेस के विधायक को चांदनी चौक में मिला, चांदनी चौक के विकास के लिए, विधानसभा के विकास के लिए। लेकिन आज भी लोग जो है बिजली,
पानी, सड़क, नाली, सुरक्षा को लेकर आज भी उम्मीद लगाए हैं। तो मुझे लगता है कि अब लोग बस कर चुके हैं। जो बच्चे पैदा हुए थे, 20 साल से कांग्रेस के विधायक हैं, आज बालिग हो चुके हैं, 18 के, अपने हक और अधिकार मांग रहे हैं, अपना रोजगार मांग रहे हैं, अच्छी शिक्षा और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मांग रहे हैं। लेकिन ये नाकाम रहे। ये हर बार कहते हैं हम आएंगे, हम करेंगे, हम आएंगे, हम करेंगे। ये आते तो हर बार है पर करता कोई कुछ नहीं है। इस बार लोग चाहते हैं कोई आए तो करे भी, और वो सिर्फ आम आदमी और अरविंद केजरीवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो मैं कहना था जिस तरीके से आम आदमी पार्टी शुरू से ही बिजली और पानी के मुद्दों को लेकर वो आगे बढ़ता आ रहा है, उसी तरीके से जैसे चांदनी चौक में जो समस्याएं हैं उसे लेकर भी आम आदमी पार्टी काफी सीरियस होगा। जो भी यहाँ की कमियां होंगी उसे देखते हुए डेवलपमेंट का जो फॉर्मूला है उसे आम आदमी पार्टी भी अपनाएगी और केजरीवाल जो है यहाँ के लोगों को सारी समस्याओं से मुक्त कराएंगे। हम मौजूद हैं दिल्ली चांदनी चौक विधानसभा एरिया के पास। अब यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं बहुत से लोग जो चांदनी चौक और दिल्ली से ताल्लुक़ रखते हैं। इन लोगों से हम जानेंगे कि इनको क्या समस्या हैं जो इतने सालों से, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आम पार्टी हो, इन लोगों ने अब तक इनकी समस्याओं को नहीं सुलझाया। केजरीवाल जी ने 49 डेज में काम किया था, ये बात ठीक है, लेकिन जो एक सबसे बड़ी चीज़ होती है कि दिल्ली की जनता ने उन पे फेथ करके गवर्नमेंट, दिल्ली की सत्ता उनको दी। 49 डेज के अंदर आपको दिल्ली का विश्वास उन्होंने तोड़ा है। आपको जनता ने अगर आप पे विश्वास किया है तो आप भाग नहीं सकते हो पीछे। कांग्रेस जो थी वो पिछले 10 सालों से रुकी हुई थी। पिछले 60 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। 10 साल की बात नहीं है, 60 साल में कांग्रेस ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है, लेकिन आजकल की समस्याएं बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, उसके अकॉर्डिंग जो है नए नए लॉज होने चाहिए, नए नए काम होने चाहिए, वो एक बात है, फैक्टर है। ऐसा नहीं कह सकते आपको कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। हमें बहुत कुछ किया है दिल्ली के लिए, ये फैक्ट है, दोनों को दिखाई देता है, कुछ लोगों को नहीं दिखाई देता। पिछले 10 सालों में जब कांग्रेस ने राज किया उस समय से यहाँ अगर इसी एरिया को ले लिया जाए, चांदनी चौक को ले लिया जाए, तो इस एरिया का विकास कितना कम हुआ या ज्यादा हुआ? इतना ज्यादा कोई विकास नहीं हुआ इस एरिया में। यहाँ विकास के लिए होना चाहिए, जैसे जाम लगा हुआ है, फ्लाईओवर होने चाहिए, मेट्रो का कर रही है, हो रहा है, लगा हुआ है, लेकिन आगे फर्दर भी और आवश्यकता है करने की डेवलपमेंट। बीजेपी ने जो एक स्वच्छता अभियान की लहर चलाई पिछले 6 महीनों से, उससे ज़्यादा का समय हो गया है कि बीजेपी पिछले इतने समय से स्वच्छता अभियान भी चला रही है, बाकी और भी कार्य उनके लिस्ट में है, वो करना चाहती है उन कार्यों को। तो आप क्या सोचते हैं कि बीजेपी अपने इन कार्यों में सफल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अभी तक जितना उन्होंने टाइम, हर जगह आप देख सकते हैं पोस्टर लगे हैं या टीवी में ऐड भी आता है, लेकिन उसके अकॉर्डिंगली ऐसा कुछ नहीं है कि पब्लिक ने सोचा हो कि दिल्ली को साफ रखना है। लाल किले के सामने ये सब ड्रामा हो रहा है, जहाँ पे ऑल ओवर वर्ल्ड से फॉरेनर आते हैं। इंडिया की रेपुटेशन का चीज़ होती है कि हमारी देश की जो छवि है वो कहाँ जाएगी, कि ये सब गंदगी इंडिया के लाल किले के सामने हो रही है। जी बिल्कुल, ये इंडिया की छवि, और महत्वपूर्ण बात यह है कि लाल किले जैसे नेशनल मॉन्यूमेंट के सामने इस तरीके की जो गंदगी है उसके लिए लोग बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। वो नहीं चाहते कि आम सड़क पर इस तरीके से ट्रैफिक हो, इस तरीके से गंदगी हो, और बीजेपी बात करे जा रही है लगातार स्वच्छता अभियान। अकॉर्डिंगली पढ़ाई करिए या ग्रेजुएट है, उस अकॉर्डिंग हमारी कोई जॉब नहीं है। सरकार ये वादे करती है कि रोटी कपड़ा और मकान देंगे, लेकिन रोटी कपड़ा मकान से और ज़रूरतें पूरी नहीं हो जाती। इंसान की बेरोजगारी, उसकी खाली जेब, जब उसको जॉब अच्छी मिलेगी जब भी वो कह सकता है कि हाँ मैंने अच्छी पढ़ाई करी है। या कई इंजीनियर्स है वो भी ऐसे खाली घूम रहे हैं, कई ग्रेजुएट है वो सब्जी बेच रहे हैं, कोई रिक्शा चला रहा है, उसके बारे में भी तो कोई सोचेगा। ये बात थी यहाँ की सरकारों ने जो अब तक मनुष्य जी, इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट को एक चीज़ और करना चाहिए। जिस हिसाब से इंडिया की पॉपुलेशन है 1 करोड़ 25 लाख, सॉरी 1 अरब 20 करोड़, सवा अरब 100 करोड़ 25 लाख नहीं, 1 अरब 25 करोड़, 1 अरब 25 करोड़ इंडिया की पॉपुलेशन है। गवर्नमेंट को चाहिए, जब तक आप पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। जहां एक कानून, एक लॉ इंडिया के अंदर ये भी होना चाहिए, जहां शादी हो हर एक फैमिली सिर्फ एक बेबी पैदा कर सकती है, दूसरा नहीं। पॉपुलेशन आप कंट्रोल करेंगे, पॉपुलेशन कम होगी, काम बढ़ेगा, तरक्की होगी। हर एक फैमिली के अंदर 10-10 लोग हैं, कमाने वाला एक है, पता चलता है जी शादी होती है 5 बच्चे से घर में पहले हो जाते हैं, तो कहाँ से कैसे सेटल हो, कहाँ से जॉब आएगा? बिल्कुल सही बात है साहब। और हम बेरोजगार जैसे आदमी को कैसे सहारा मिलता है? हम लोग इतना बोझ उठाते हैं जीवन बसर करने के लिए, मजबूरी है कुछ, और ग्रेजुएट हो करके फिर भी इतना मेहनत करते हैं, लेकिन खाने कमाने तक के लिए होता है और कुछ बना नहीं सकते हैं। लेकिन क्या करें,
मजबूरी हालत में ऐसे झेलना पड़ता है। अच्छा काम किया है 49 दिनों में, 39 दिनों में जो है अच्छा काम इतना किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया। मोदी जी भी आए, उन्होंने भी जो है अप्लाई किया है रूल्स, लेकिन ये आगे फर्दर उसको वो हो जाए काम तब एक बात है। अब तो आपने सुन ही लिया चांदनी चौक की समस्याएं और यहाँ के लोगों की राय, लेकिन एक झलक हम पाते हैं कि आखिर चांदनी चौक की असल में समस्याएं क्या है। आइए हम आपको दिखाते हैं यहाँ की सड़कों के बारे में, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ जो तंग सड़कें हैं ये आए दिन लगातार जाम देखने को मिलता है। हम आप वीडियो जर्नलिस्ट से रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार कैमरा अपना घुमा ले और दिखाए कि किस तरीके से यहाँ पे आए दिन ट्रैफिक जो एक बहुत बड़ी समस्या है चांदनी चौक के एरिया में, किस तरीके से यहाँ पे लगातार जो है ट्रैफिक की समस्याएं से लोगों को सामना करना पड़ता है। लगातार यहाँ पे गाड़ियों की लाइनें लगी हुई रहती है। अगर आपको चांदनी चौक से दरियागंज का अगर सफर तय करना है तो आपको कम से कम 1 घंटे का समय निकालकर आपको बाहर आना होगा, क्योंकि आपको बता दें जो चांदनी चौक से दरियागंज का समय मिनिमम 5 से 10 मिनट का समय है, वो आपको यहाँ से तय करने में 1 घंटे का समय लगता है। वजह सिर्फ ट्रैफिक है। इसके अलावा हम आपको और दिखाते हैं जिस तरीके से स्वच्छता अभियान बीजेपी की तरफ से बड़े जोर शोर से चलाया गया था, लेकिन कहीं अगर देखा जाए इस पुरानी दिल्ली में, अगर खासतौर पर चांदनी चौक इलाके की बात करें तो स्वच्छता अभियान का नामो निशान देखने को नहीं मिल रहा है। और टॉयलेट की कमी की वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग खुलेआम किस तरीके से टॉयलेट का यूज कर रहे हैं और जिस तरीके से यहाँ पे स्वच्छता अभियान का धज्जियां उड़ाता हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे खुलेआम जो है गंदगी फैलाई जा रही है। और आपको दिखा दें कि हम मौजूद है लाल किले के पास, जो एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट माना जाता है दिल्ली का, और इसी एरिया के पास हम खड़े हैं और इसी जगह का ये हालात है जिस तरीके से आए दिन लोगों को भीड़ भाड़ इलाकों में सामना करना पड़ता है, जाम का सामना करना पड़ता है, स्वच्छता के नामो निशान नहीं है। इस तरीके से कई ऐसी समस्याएं हैं जिससे लोग आए दिन सामना करते हैं। अगर हम आम तौर पे अगर हम बात करें, हम आम जनता की बात करें तो बिजली, पानी, खाना ये तो आम बात है, लेकिन अगर इन सब से हटकर अगर हम देखें तो ये ट्रैफिक जैम एक आम आदमी के लोगों की जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है, जिससे लेकर लोगों को आने जाने में काफी तकलीफ तो उठाना ही पड़ता है, समय की बर्बादी भी देखने को मिलती है। नाज़रीन, जैसे कि आपने सुना कि आम आदमी पार्टी से अलका लांबा जी काफ़ी कॉन्फिडेंट है। उनका कहना है कि जिस तरीके से केजरीवाल ने काम किया है उसे देखते हुए दिल्ली की जो आवाम है वो उनका साथ जरूर देगी। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी चांदनी चौक के बारे में। हम आपको दिखा दें एक बार, चांदनी चौक पूरा ये मार्केट वाला ये एरिया है जहाँ पे पुराने दिल्ली की साइड में आता है। यहाँ पे वो सारी चीजें आपको मिलेंगी जो असली में दिल्ली इसके लिए हकदार है। लेकिन इस बिजी हुई रहने वाले सड़कों में जहां लोगों को आना जाना काफी मुश्किल भरा है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है वो चीजें जहां पे आप देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन के बोर्ड्स लगे हुए हैं, लेकिन उस बोर्ड के किस तरीके से धज्जियां उड़ाया गया है, बीच में एक गड्ढा बन गया है जिससे लोगों को आने जाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हम आपको बता दें चांदनी चौक का ये मार्केट वाला एरिया है जहाँ पे सुबह से लेकर शाम तक कभी भी ये शांत आपको नहीं दिखेगा। यहाँ पे लोगों का आना जाना लगा हुआ रहता है और यहाँ की जो गाड़ियाँ हैं वो कंटिन्यूअसली आते जाती रहती है। लेकिन इस गड्ढे की वजह से जो यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है इसकी वजह से गाड़ियों का आना जाना काफी मुश्किल भरा है, जाम लग जाता है। जैसे आप देख सकते हैं दूसरे साइड में ये पूरा वन वे बन चुका है। जिस तरीके से यहाँ पे जो दुकानों की जो सामान होती है उसका सप्लाई होता है, उसी चीज को लेकर ये वन वे का रोड 2 वे के रूप में यूज किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि चांदनी चौक में ट्रैफिक को लेकर एक बहुत बड़ा समस्या है, जिससे लोग भी काफी समस्याओं का जो है वो आते जाते दिन डेली जो है सामना करना उन्हें पड़ता है। इसी तरीके से चांदनी चौक में ऐसे बहुत सारी समस्याएं हैं जिसे लेकर लोग काफी परेशान है। और इस बार जिस तरीके से दिल्ली में चुनाव होने हैं और ऐसी समस्याओं का अगर सोल्यूशन नहीं निकाला जाएगा तो शायद आम आदमी पार्टी को लेकर जो आम आदमी लोगों की जो राय है शायद उसकी तरफ वो ऑप्शन ढूंढने की कोशिश करे। लेकिन फिर भी अगर हम देखा जाए जिस तरीके से पिछले से 15 साल से कांग्रेस पार्टी से एमएलए रह चुके हैं और इस तरीके के चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया गया तो कहीं ना कहीं यहाँ की आवाम जो है वो नाराज नजर आ रही है। वहीं अगर बीजेपी की बात करें, जिस तरीके से मोदी के बातों को सुनते हुए उनकी लगाए हुए उम्मीदों पे को लेते हुए जिस तरीके से उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट में हुकूमत बनाई है उसे लेकर भी इंसान कुछ खासा खुश जो है नजर नहीं आ रही है। लेकिन अगर देखा जिस तरह की चांदनी चौक में सारी समस्याएं उनका अभी तक समाधान नहीं निकल पाया है, इन सारी चीजों को लेकर इस बार इलेक्शन में
आम जनता किसका साथ देगी, ये तो देखने वाली ही बात होगी। तो ये थी दिल्ली की जान कहे जाने वाली चांदनी चौक की हालत, जहां पे जगह जगह पर गड्ढे जो है वो किए गए हैं और साथ ही साथ जिस तरीके से बोर्ड वहां पे लगाया गया है, शायद वो बोर्ड किसी काम का नहीं, क्योंकि ऐसा कई बार हो चुका है कि लोग उसमें इस गड्ढे में जाते जाते बच गए। और साथ ही साथ हम नाली की बात करें, जहां तक पानी का जमाव भी आप आसानी से देख सकते हैं। तो इस तरीके से जो समस्याएं हैं, जो आमतौर पर सड़क, नाली, बिजली, पानी, इन सारी समस्याओं से आज भी दिल्ली के लोग जो है वो जूझते हुए आ रहे हैं। लेकिन देखा जाए जिस तरीके से अभी दिल्ली में इलेक्शन होने हैं और इस चीज को लेकर हर पार्टियां जो है वादों के पुल बांधते नजर आ रही है, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि जिस तरीके से पूरी दुनिया में बीजेपी अपनी जीत का जश्न मना रही है और इस बार दिल्ली में इलेक्शन होने हैं, तो दिल्ली में होने वाले इलेक्शन को लेकर बीजेपी कितनी तैयार है और इन सारे मसलों को लेकर जो दिल्ली जो चांदनी चौक, स्पेशली अगर हम चांदनी चौक की बात करें तो यहाँ के अवाम जिस तरीके से समस्याओं से जूझ रही है, उनके लिए वो क्या सॉल्यूशन लेकर आ रहे हैं, तो ये जानने के लिए हम चलते हैं सुमन कुमार गुप्ता जी के पास और हम जानते हैं उनसे कि इस बार चांदनी चौक के लोगों के लिए वो क्या लेकर आ रहे हैं, क्या खास है उनके पास, उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनके लिए क्या सोल्यूशन है। साथ ही साथ जिस तरीके से बीजेपी हर तरीके से जीत हासिल करते हुए आ रही है, तो इस बार वो कितनी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है सुमन कुमार गुप्ता जी, बीजेपी पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं। सर, जिस तरीके से देखा जाए अभी दिल्ली में इलेक्शन होने हैं और तीनों पार्टियां जो है तैयारियों में जुटी हुई है, क्या लगता है कि इस बार इलेक्शन में बीजेपी कितनी एक्साइटेड है और क्या क्या ऐसी तैयारियां हैं जिसे लेकर वो अभी शुरुआत कर चुकी है? बीजेपी तो हमेशा तैयार रहती है चुनाव के लिए भी और सेवा के लिए भी। आपने देखा ये हमारा जिला कार्यालय डिस्ट्रिक्ट चांदनी चौक का, जो पार्लियामेंट की आधी सीट होती है 5 विधानसभाओं का, बाहर महिला मोर्चा की बैठक हो रही है, इधर युवा मोर्चा की बैठक हो रही है, तो हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं काम करने के लिए। और चुनाव है ही, तो इसलिए चुनाव की पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। गली गली में हर क्षेत्र में जाके हमारे यहाँ विशेष रूप से एक योजना बनी है कि हर बूथ के ऊपर, जो हमारा बूथ है उसमें जो पोलिंग स्टेशन होता है उसके अंदर जो वोटर लिस्ट के अंदर एक एक पन्ने की ड्यूटी लगी है, कार्यकर्ताओं की लगा रहे हैं हम, कि सारे समितियों को ना अकेला संभाल के एक व्यक्ति एक पेज को रखे जिसमें 60 वोटर होते हैं, उनके ऊपर केंद्रित करे अपना ध्यान। ये योजना पहली बार दिल्ली में लागू होने जा रही है। सर, देखा जाए जिस तरीके से अभी चांदनी चौक का जो हालात है, जिस तरीके से सड़कें अगर हम देख ले, ट्रैफिक की जो बहुत सारी समस्याएं, अगर बारिश हो जाए इंसान ठीक से चल नहीं पाता, बिजली, पानी, जो हर बार इलेक्शन में ये सारी बातें होती, लेकिन अभी तक इतने लंबे समय होने के बाद भी सुधार नहीं हो पाया है। क्या लगता है कि क्या कहाँ पे कमी रह जा रही है? कमी सिर्फ ये है कि यहाँ से जो आपने देखा, पहले सांसद विजय गोयल जी थे, उन्होंने खूब विकास किया, उसके बाद लगातार कपिल सिब्बल जी सांसद रहे। 5 विधानसभाओं में हमारा यहाँ पर प्रतिनिधित्व नहीं है, कॉरपोरेशन में जरूर हमारा प्रतिनिधित्व है, लेकिन कॉरपोरेशन जो पंगु बना दी इन्होंने 3 हिस्से करके, उसके बाद कॉरपोरेशन में फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो गई। अब हमारा यही ध्येय, हमने लोगों से कहा है कि 60+ का वायदा किया कि इस चांदनी चौक क्षेत्र में जो प्रमुख लोग से 5 विधानसभा हैं उसमें हमें जिताएं, तो हम यहाँ पर विकास कार्य कराएं। मैं चांदनी चौक से कॉरपोरेशन का मेंबर रहा हूँ, आपने देखा मैंने वहाँ पर MCD की 3 मंजिली पार्किंग बनाई 2 साल के अंदर, और यहाँ से कांग्रेस के सांसद मिनिस्टर रहे, यहाँ से विधायक जो है मिनिस्टर रहे, और किसी लोगों ने चांदनी चौक के ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अपना मुंसिफ चैनल जैसे है, यहाँ पे मुस्लिम बहुल क्षेत्र है ये, लेकिन फिर भी लोग, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा समझा ये मुस्लिम समाज जो है, क्योंकि कांग्रेस का एक ही रोल होता है कि जोड़ तोड़ की राजनीति करना, फूट डालो राज करो। उन्होंने उन लोगों को यहाँ बहका करके कि अगर बीजेपी को वोट दोगा ये लोग तो आपको दुखी करेंगे, तंग करेंगे, काम नहीं करने देंगे। लेकिन आपने देखा देश के अंदर एक व्यापक लहर आई है। नरेंद्र मोदी जी के नाम पर पहले लोगों को डराते थे, नरेंद्र मोदी जी जो है खा जाएंगे तुमको, डरा देते थे। गुजरात के अंदर मोदी जी ने 15 साल राज किया, उसके बाद देश की जनता ने उनको प्रधानमंत्री बनाया। तो हमारे जो क्षेत्रों के अंदर, एरिया के अंदर पहचान हो रही है मोदी जी के लिए। मेरे पास बहुत कार्यकर्ता आते हैं, मुस्लिम भाई हमारे, बहनें आती हैं। पहली बार चांदनी चौक के अंदर हौजखाजी चौक पर हमारी एक बहन ने, मुस्लिम बहन ने, सारी मुस्लिम बहनों के साथ भाजपा की मेंबरशिप की। तो क्या इस बार बीजेपी जो है, जैसे आपने कहा कि मुस्लिम इलाका एरिया है, तो क्या मुस्लिम के लिए कोई नई स्कीम लेकर आ रही है, उनके लिए कोई अलग से फैसिलिटीज को प्रोवाइड करने? मुस्लिम के लिए हम पूरी, हमने जब मैंने बताया जैसे विजय जी यहाँ से सांसद थे, यहाँ का एक प्लान बनाया था जामा मस्जिद का, वो प्लान कपिल सिब्बल जी के समय में आज तक लागू नहीं हो पाया। आपने चांदनी चौक डेवलपमेंट का प्रोग्राम बनाया था विजय गोयल जी के समय में, लगातार सिब्बल साहब रहे लेकिन कोई काम नहीं आया। जैसे ही डॉक्टर हर्षवर्धन जी यहाँ से चुने गए, केंद्रीय मंत्री बने, हमने जो योजनाएं हमने बनाई थी पीछे पेंडिंग हो गई थी, वो पुनः चालू कर दिए। जामा मस्जिद के लिए अभी करीबन 150 करोड़ रुपए का फंड हमने अलॉट किया है, और यहाँ पर हमने पूरा जो मीना बाजार है,
यहाँ पर जो जामा मस्जिद के क्षेत्र में विकास का कार्य, गली गली में जो सीवर लाइन, पानी की लाइन, बिजली के तार, जिस समय ये हज मंजिल जो बनी है ये हमारे टाइम में थी। यहाँ पर हमारे प्रतिनिधि बैठ करके जब हज कमेटी के चेयरमैन थे, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अटल जी जब थे, इतना विकास कार्य किया है। जामा मस्जिद का इतना विकास हुआ है कि कभी नहीं हुआ। लेकिन मैंने बताया ना, इस क्षेत्र का विकास नहीं, इसको हमेशा उपेक्षा की गई कि ये वोट तो हमारे हैं, इसको तो कोई ले नहीं सकता। इसलिए आपने देखा नया समीकरण हुआ है, जो व्यक्ति उससे इंडिपेंडेंट लड़ रहा था आज वो कांग्रेस में शामिल हो गए, सिर्फ वोट की राजनीति के लिए कि हमें जीतना है। हमारे यहाँ हिंदू एरिया के अंदर मुस्लिम पार्षद भी हैं, मुस्लिम एरिया के अंदर हिंदू पार्षद भी हैं। लोग हमें जो कहते हैं, हमारे यहाँ तो सब मिलजुल के काम करते हैं। और अगर पुराना इतिहास भी निकालें जामा मस्जिद क्षेत्र का, तो यहाँ पर हिंदू पार्षद थे, हिंदू क्षेत्रों में मुस्लिम पार्षद थे। तो हम लोग अगर देखा जाए जो लंबे समय से प्रहलाद जी जो है यहाँ के एमएलए बने हुए हैं, कितना मुश्किल होगा बीजेपी को इस सीट से जीत हासिल करना। इसलिए जैसे प्रहलाद जी की बात बताई, ये सीट जो थी विधानसभा की, हमारे यहाँ से वासुदेव कप्तान जी विधायक रहे। बाद में जब इनकी सरकार तीनों जगह आ गई, दोनों जगह इन्होंने क्या करा, जामा मस्जिद का एक पोर्शन, एक सीट वो अपने में जोड़ ली। इसके बाद क्या होता था कि मुस्लिम वोट की मैंने बताया ना, लोगों को डराते हैं। मजीनू को टीला है, वहाँ पर झुकी झोंपड़ी है, वहाँ लोग डराते हैं अगर हमें वोट नहीं देंगे तो ये तुम्हें हटा देंगे बीजेपी के लोग। अब आपने देखा नरेंद्र मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने, चुनाव से पहले इन्होंने तो वायदे किए कि हमने 700 कॉलोनी पास कर दी, ये कर दी, और आज तक वहाँ पर काम नहीं हो पा रहा। हमने अध्यादेश के साथ राष्ट्रपति के साइन भी करा दिए उस पर। ये झूठे वायदे नहीं, कोरे वायदे नहीं, प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं दे रहे, हम ओरिजिनल सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि आप यहाँ पे रहेंगे, वहाँ पर हम डेवलपमेंट करेंगे बम्बई के आधार पर। मुंबई में जो मलाड है, आपने देखा वहाँ पे झुग्गी वाले थे, उनको हजार गज का प्लॉट जोड़ दिया और मिला करके एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई। जितने भी झुग्गी वाले थे, इसमें ये नहीं है कि एक आदमी के नाम पे 2 प्लॉट हैं या 3 हैं या घर में, सबको दिए। उसके बाद जो भी व्यक्ति होता है जिसको एजेंसी को काम करने देते हैं, उसमें अपना प्रॉफिट करता है। योजना बनाते हैं। हमने यहाँ पर स्लम का काम होता था पहले, निगम के पास था, वो विधानसभा में ले लिया, स्लम के काम नहीं, बंद हो गए, सारे ठप हो गए। चांदनी चौक की विधानसभा में अगर आप जाके देखेंगे, डेवलपमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है। मजीन चले जाएँ, मैं गया चुनाव में, क्योंकि जिला अध्यक्ष के नाते हर एरिया में हमने बताया ना मीटिंगें हुई हैं, बैठकें हुई हैं, वहाँ पर गेट ही नहीं है। महिला शौचालय के अंदर लड़के खड़े हैं छत के ऊपर, पानी नहीं है नल के अंदर। अब ये इसकी जिम्मेदार कौन है? बीजेपी तो सरकार में थी नहीं 15 साल से, कांग्रेस थी, आप पार्टी थी 49 दिन, वो भी छोड़ के भाग गए। अब तो फिर साहनी साहब कह रहे हैं, लेकिन साहनी साहब जो हमारे विधायक रहे 15 साल, 3 इस बार चौथी बार जीते, मैं भी चुनाव लड़ा था उनके साथ, बिल्कुल ही पोस्ट कॉलोनी में काम नहीं करते ना उसमें करते। वहाँ पूछो वहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ पूछो वहाँ काम कर रहे हैं। लेकिन समीकरण ऐसे बने हुए वोट के, वहाँ पर आप देखो पूछता है, वहाँ पर कृषि क्षेत्र है, वो वोटर कार्ड पे लिखा हुआ है, यहाँ पर जो है ये किसानों की जगह है, वहाँ वोट बना रखे हैं। लोग यहाँ से शिफ्ट होते हैं, उनको वोट बने रहते हैं वहीं। रेलवे कॉलोनी है। हम कहते हैं वोटर का राइट सबको है। समस्याएं बहुत सारी हैं जिनका भी सॉल्यूशन नहीं हो पाया, समीकरण के कारण काम नहीं होते। और हमने जब भी सत्ता में आएंगे, पूर्ण विश्वास है इस बार, अगर जनता को हम ये भी बता रहे हैं, अगर आपने विधानसभा में यहाँ से विधायक नहीं चुना तो इसका नुकसान आपको ही होना है। क्योंकि साहनी जी हो या अलका जी हो, वो तो कहेंगे भी दिल्ली से केंद्र से हमें पैसे नहीं दे रही, हम कैसे काम करें। अगर आपको चुनना है तो नगर निगम में भी भाजपा, दिल्ली सरकार में भाजपा और केंद्र में भाजपा है ही पूर्ण बहुमत से। ये भी नहीं हो सकता कि हमारी सरकार कभी भी टूट सकती है, हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार है। तो लोगों में जो एक भय बनाया था इन्होंने, अभी हमने वायदा किया मोदी जी ने, जो इसकी झुग्गी जाए वहीं मकान बनाएंगे। तो इतना स्ट्रांग वायदा जो कर रहे हैं, तो झुग्गी वाले अब जो है, जो डरते थे लोग कि ये जो है हमें हटा देंगे, मतलब बीजेपी पूरी तरीके से कोशिश करी जो डर है वो हटाने की। लेकिन अगर देखा जाए जिस तरीके से इलेक्शन को लेकर, अगर हम चांदनी चौक की सीट की बात करें, तो बीजेपी हमें हर इलेक्शन में जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके नए चेहरे वो लाती हैं। इस बार इलेक्शन में देखा जाए तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने लिस्ट तो रिलीज कर चुकी है, लेकिन बीजेपी ने अभी तक नहीं किया। आप अपनी सीट की कैसे कह सकते हैं कि मतलब ये श्योरिटी है यहाँ से? नहीं, कोई श्योरिटी नहीं है। हम तो एक बात कहते हैं कि बीजेपी चुनाव लड़ेगी। बीजेपी का सिंबल है कमल का फूल, सुमन गुप्ता सिंबल नहीं है। हम तो नाम मात्र के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, स्वयंसेवक हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं। चुनाव होगा कमल के फूल पर, ना कि सुमन कुमार गुप्ता या एनीवन। पार्टी चुनाव लड़ती ना, निशान तो कमल के फूल का है। अगर मेरे में सक्षम, मैं सोचूं मैं बहुत बड़ा नेता हूं, तो मैं इंडिपेंडेंट लड़ लूं, मेरी कोई कीमत नहीं है। कमल का फूल चुनाव लड़ेगा और कमल का फूल ही जीतेगा। हम इसलिए काम नहीं कर रहे कि टिकट हमें मिलेगा,
किसी को भी मिले, जिसको पार्टी टिकट देगी। हम जिला अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं, वही काम करेंगे। 5 विधानसभा जीतेंगे। मतलब वोट कैंडिडेट्स पे नहीं, पार्टी को देखकर मिलनी चाहिए। जी, तो बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो उनका कहना था कि जिस तरीके से बीजेपी लगातार काम करते हुए आ रही है, जो लोगों के बीच में जो एक डर पैदा किया गया था वो उसे हटाने की पूरी कोशिश कर रही है, और जिस तरीके से इस इलाके में टॉयलेट से लेकर बिजली पानी से लेकर जो समस्या है उसको पूरा ध्यान देते हुए डेवलपमेंट का जो एक इमेजिन एक सपना है बीजेपी का, उसे लेकर वो आगे बढ़ेगी। और दिल्ली में अगर हुकूमत के साथ हुकूमत बनती है तो फिर यही सारी चीज़ों को लेते हुए आगे बढ़ेंगे। नाजरीन, अब तो आप जान ही गए होंगे कि दिल्ली में स्पेशली चांदनी चौक एरिया के अवाम के दिल में क्या है। जिस तरीके से यहाँ लंबे समय से कांग्रेस के एमएलए रहे लोगों से कई लोग काफ़ी खुश हैं तो कई लोग नाराज भी। वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से उन लोगों का मानना है कि जिस उम्मीद के साथ बीजेपी को सेंट्रल गवर्नमेंट में उन्हें जगह दिलाई है, मोदी को पीएम बनाया है, वो शायद उनकी उम्मीद पे खड़े नहीं उतर पा रहे। लेकिन वहीं तीसरी तरफ अगर देखा जिस तरीके से नई पार्टी बनकर आम आदमी पार्टी से उभरी है, उससे काफी लोगों की उम्मीदें हैं। और उनका कहना है कि जिस तरीके से उन्होंने 49 दिन में काम किया था, तो और दोबारा अगर उन्हें 5 साल का मौका दिया जाए तो शायद वो बहुत काम करके दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से लोगों की तीनों पार्टियों के लिए अलग अलग अपनी अपनी राय है। वहीं अगर हम यहाँ की समस्याओं की बात करें तो सड़क से लेकर बिजली से लेकर पानी तक, यहाँ तक कि नाली तक में ऐसे बहुत सारी समस्याएं जो लंबे समय से ये समस्याएं चलते हुए आ रही है और लोगों को अभी तक इन सारी समस्याओं से निजात नहीं मिल पाया है। तो ये समस्याएं और उनके समाधान, ये तो स्पेशली अगर हम इलेक्शन की बात करें तो ये सामने आते हैं, क्योंकि लोग जो नेताएं हैं जो अलग अलग पार्टी के, वो वादों के पुल बांधते नजर आते हैं। लेकिन जब इलेक्शन होने के बाद जब असल हकीकत पर जब हम जाते हैं तो शायद वो वादे कहीं और नजर आते हैं। तो ये सारी चीजें तो मिलती रहेंगी। तो नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम में फिर हम हाजिर होंगे एक नई एरिया के साथ, वहाँ के लोगों के साथ, उनकी राय, यहाँ तक कि उस एरिया के एमएलए की भी हम राय जानेंगे। तो देखते रहिए मुंसिफ टीवी।